और देखिए एक और बड़ी खबर, नाटो देशों को पुतिन की दो टूक, रूस से टकराने वाले हारे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। वर्ल्ड रशियन पीपल्स काउंसिल में बोले हैं पुतिन, दुनिया की आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। पुतिन ने अपनी इस लड़ाई को, अपने संघर्ष को दुनिया की आजादी का नाम दिया। तो पश्चिम को पुतिन की दो टूक क्या है, ये जरा आप समझिए। रूस कैसे हमलावर नजर आ रहा है। इतने दिनों तक जंग लड़ने के बावजूद हमने दुनिया पर वर्चस्व स्थापना की कोशिश करने वालों को रोका। ये एक बहुत बड़ा मैसेज व्लादिमीर पुतिन देते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो पूरी दुनिया को एड्रेस करते हैं। हम पूरी दुनिया की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये दावा किया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। बिल्कुल, मजबूत रूस के बिना एक मजबूत स्थिर विश्व व्यवस्था असंभव है, यह भी कहा गया। इसके अलावा पुतिन क्या बोल रहे हैं, बाहरी हस्तक्षेप को रूस के खिलाफ उनकी तरफ से बताया गया। आक्रामक कार्रवाई वो मानते हैं, बाहरी दखल का हम उसी अनुसार जवाब देंगे। प्रतिबंधों की बमबारी फेल हो गई है, रूस लगातार मजबूत हो रहा है। तो देखिए जो बात संजय भारद्वाज सर अभी कही गई है, यहां पर पुतिन यह बोल रहे हैं कि दुनिया की आजादी के लिए संघर्ष हो रहा है। एक तो इसके मायने आपसे समझना चाहूंगा, और इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अगर कभी भी रूस के वर्चस्व पर आया, अगर पश्चिमी दुनिया रूस के वर्चस्व को चैलेंज करती नजर आए तो फिर तो सर्वनाश है। और अब यह जो बयान दिया गया, इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें साफ है। अगर वस्तु स्थिति आज के संदर्भ में देखते हैं तो अभी भी वर्ल्ड पॉलिटिकली यूनिपोलर है, अमेरिकन डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है। मिलिट्रीली ये बात रूस ने साबित कर दिया कि अभी भी बाइपोलर है, हम कमज़ोर नहीं, हम मजबूत है, उन्होंने युद्ध के मैदान में दिखा दिया। इकोनॉमिकली निश्चित रूप से मल्टीपोलर है, क्योंकि चाइना है, जापान है, भारत है, बाकी इकोनॉमीज है, पहली बात। दूसरी बात की जो लड़ाई है, जो रूस की तरफ से अब लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से रिविजनिस्ट रुख अपनाया है, तो वो स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं कि अमेरिका अकेला राजनीतिक पॉलिटिकल हेजमोन नहीं है, दावेदार नहीं है, हम भी अपने से रखते हैं। नाटो, अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो रशिया और चीन उसमें मेंबर है, तो दोनों चैलेंज करते हैं अमेरिका के वजूद को। तो दोनों ही मिलके आज के दिन साथ जा रहे हैं, नेवल सेक्टर में अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहे हैं। चीन ने जिस तरीके से अमेरिका का युद्ध में साथ दिया है, यूक्रेन का साथ, रशिया का साथ दिया यूक्रेन के खिलाफ, मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो कंट्रीज ईरान, रशिया और चीन एक साथ आ रहे हैं, एक तरीके से स्टेटस को, अमेरिका के हेजेमोनी को चैलेंज कर रहे हैं और वर्ल्ड को बाइपोलर या मल्टीपोलर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल। और देखिए, इस बीच रूस में नए जवानों को भी दी जा रही है ट्रेनिंग। जी हां, पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सेना के हर हथियार की इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। विशेष सामरिक प्रशिक्षण किस तरह से इस वक्त नए रिक्रूट्स को रूस की तरफ से दिया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। स्पेशल मिलिट्री जोन में चल रही है ये ट्रेनिंग। और सभी खास मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शतरंज की चालों का जिक्र हुआ, साजिश के मोहरों का जिक्र हुआ, अगली चाल पर भी रहेगी हमारी नजर, क्योंकि इधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तो उधर हमास और इजराइल आमने सामने हैं।